हेलो, वेलकम एवरीवन। तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकल कर आ रही है, ठीक है, जिसका कॉर्पोरेट ऑफिस जो आपका है वो है बेंगलुरु में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आपका नंबर ऑफ़ वैकेंसी क्या दे रखा है, जॉब का टाइप दे रखा है, आपका क्या एप्लीकेशन का प्रोसेस है और आपका क्या फ़ी है वगैरह, हर चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। बाकी ऐसे जॉब से रिलेटेड वीडियोस हम डेली आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं, तो उन्हें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ओके, चलिए आइए देखते हैं आपको क्या क्या इसमें दे रखा है। तो ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की वैकेंसी है, ठीक है। तो इसमें आपका ये पोस्ट वगैरह दे रखा है, तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग के लिए, ओके, यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट दे रखा है असिस्टेंट मैनेजर, जिनका सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। पोस्ट कोड 3 दे रखा है। एससी के लिए 1 वैकेंसी दे रखी है, ओबीसी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है और अनरिजर्व्ड के लिए 1। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 दे रखी है, ओके। फिर यहाँ पे आपका डिटेल सब कुछ दे रखा है, तो देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग में क्या डिटेल दे रखा है। तो यहाँ पर देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग का डिटेल क्या दे रखा है। ये रहा सिविल इंजीनियरिंग का डिटेल, यहाँ पे दे रखा है। पोस्ट कोड 3 आपका असिस्टेंट मैनेजर का है। पे लेवल ग्रेड 10 का है आपका। तो आपका बेसिक पे स्टार्टिंग मंथली में आपका जो है 56,100 रुपये है और अप्रोक्सीमेटली सीटीसी जो आपका है वो 20 लैक्स है। बहुत अच्छी सीटीसी प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। टोटल पोस्ट आपका 5 दे रखा है ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो काउंट होगा 31/8/2022 के अकॉर्डिंग, तो वो दे रखा है आपके पास फुल टाइम बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। यदि आप जनरल कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, तो मिनिमम आपका मार्क्स जो 60% होना चाहिए और एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपका मिनिमम मार्क्स 55% होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे दे रखा है। एक चीज़ और यहाँ पे दे रखा है कि यदि आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से बीटेक के पास के बाद यदि आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएटेड डिग्री है तो उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इस यहाँ पर एक चीज़ दे रखा है। बाकी आपके पास यहाँ पे पोस्ट का क्वालिफिकेशन भी मांग रखा है, तो 2 इयर्स का आपके पास जो एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन मांगा है वो होना चाहिए, ठीक है। आपके पास किसी भी जगह पे ये दे रखा है रेसिडेंशियल कैंपस वगैरह में, डिजाइनिंग में, कंस्ट्रक्शन में, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। डिजाइनेबल चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपका ये कहीं इन प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं आप काम की एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, वर्किंग नॉलेज है वो एनालिसिस की होनी चाहिए, ठीक है। कैड वगैरह की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, एस्टिमेशन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इनको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी, ये ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है। और देखते हैं आपका क्या दे रखा है आगे इसमें। तो इसमें यहाँ पर कट ऑफ डेट वगैरह दे रखा है इतना, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। अपर एज लिमिट वगैरह का जो है उसमें आपको रिलैक्सेशन दे रखा है, 5 ईयर रिलैक्सेशन दे रखा है आपका। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दे रखा है और 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए दे रखा है, ठीक है। जिन्होंने ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया है तो उनके पास अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग जो 31/1/2019 को आया डिपार्टमेंटल के लिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं अपने ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फ़ी दे रखा है, तो 300 रुपीज़ जो है इस जनरल के लिए और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी एसटी और वुमेंस के लिए यहाँ पर कोई फ़ी पेमेंट आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आपको और फ़ी पेमेंट का यहाँ पे दे रखा है कि आपको जो फ़ी पेमेंट करनी है वो ड्राफ्ट बनवा कर करनी है बैंक से, किसी भी कॉमर्शियल बैंक से आपको ड्राफ्ट बनवानी है। और ड्राफ्ट बनवानी है किसके नाम पे? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड पेएबल बेंगलुरु के। तो ये आपको ड्राफ्ट बनवानी है, ठीक है। कोई ऑनलाइन पेमेंट रिसीव नहीं किया जाएगा, ड्राफ्ट बनवानी है आपको। अब यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड पर ये आपका है, तो जो भी कैंडिडेट हैं उनको 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पर ये जॉब दी गई है, ठीक है। जॉब जो है आगे कंपनी के डायरेक्शन के अनुसार एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। बाकी जितनी भी अलाउंसेस है कंपनी की, जो स्टेट बैंक के अलाउंसेस है वो भी आप पे अप्लाई होंगी।
आपको रेसिडेंस वगैरह का भी सब कुछ मिलेगा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग। तो ये आप देख सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर क्या है, यहाँ पर आपका कोई एग्जामिनेशन नहीं होना है, आपका इंटरव्यू होना चाहिए होगा, ठीक है। इंटरव्यू है वही आपका जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं उनका इंटरव्यू का अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हाउ टू अप्लाई दे रखा है, तो आपको क्या करना है, बाई पोस्ट ही अप्लाई करना है इसको, ठीक है। बाई पोस्ट वही डिमांड ड्राफ्ट अपने बनवा लिया है, A4 साइज का पेपर लिंक पे आपको सब कुछ भरना है। फिर आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज इंक्लूड करनी है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ अपने जो दे रखा है AWS वगैरह का, ठीक है। और ये एप्लीकेशन उसके ऊपर जो कवर है उस पर ये लिखना है आपको, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, पोस्ट कोड, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये सब कुछ आपको लिखना है। और ये एड्रेस दे रखा है जहाँ पर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड करना है। और कब तक, 15 तक लास्ट डेट है, 15 अक्टूबर तक, तो आपको उससे पहले कर लेना है, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे। बाकी इसमें चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी मैंने लगभग कवर कर दी हैं, ठीक है। बाकी इसमें कुछ चीज़ें तो हैं नहीं बताने के लिए, तो मैक्सिमम चीज़ें यही है। तो आपका ये प्लेस दे रखा जहाँ आपको सेंड करना है पोस्ट के थ्रू, तो वो मैंने बता ही दिया है। बाकी इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं वहाँ पे पूरे प्रोफॉर्मा को। बाकी किसी भी अदर जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे हमसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।